नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक एकदम सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण जितने भी संविधान संशोधन अधिनियम हैं उनके बारे में। हमने कल पढ़ा था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कौन सा नया अनुच्छेद हटाया गया है, ठीक है, कौन से अनुसूची में क्या परिवर्तन किया गया है और किस वजह से ये संविधान संशोधन हमारी संसद ने पास किया और ये एक अधिनियम बनता है। तो दोस्तों आज का अपना है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम कब होता है? सन 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2016 में। और अगर विधेयक का क्रम देखा जाए तो ये विधेयक था 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ठीक है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो पारित होता है। और अगर विधेयक का क्रम देखा जाए तो विधेयक कौन सा होता है? 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 2014। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाया क्यों गया। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो लाया जाता है जीएसटी को लागू करने के लिए। किसके लिए लाया जाता है? जीएसटी के लिए। अब ये जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। संपूर्ण देश में एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार को स्थापित करने के लिए जीएसटी बनाया गया और जीएसटी को लागू भी किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद। अब जीएसटी के अंदर प्रावधान क्या किया गया? पहले क्या होता था? टैक्स कैस्केडिंग हो जाती थी। कैस्केडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी मान के चलो ये ट्रक है, ये अपना स्टेट है हरियाणा से होते हुए राजस्थान पहुंचता है और राजस्थान से होते हुए कहां पहुंचता है? गुजरात। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब क्या होता था कई बार कि इस कोई भी अगर वस्तु लेके आ रहा है, कोई भी गुड्स अगर ये गाड़ी लेके आ रही है तो जैसे ही हरियाणा में एंटर करेगी यहाँ पे टैक्स का अलग प्रारूप था, अलग दरें थी। राजस्थान में कुछ अलग दर थी और गुजरात में कुछ अलग दर थी। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता था कि किसी वस्तु पे कोई टैक्स लगा है ऑलरेडी और उसी टैक्स पे दोबारा टैक्स लगता था, उसी को कहते थे कैस्केडिंग। इस कैस्केडिंग को मुख्यतः खत्म करने के लिए भी जीएसटी का प्रावधान किया जाता है। तो जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, ये दोनों सदनों में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है 8 सितंबर 2016 के अंदर। 8 सितंबर 2016 क्या होता है? राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करते हैं। राष्ट्रपति की क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है। जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, राष्ट्रपति इसे स्वीकार करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस जीएसटी के लिए राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और हैंड टू हैंड इसको लागू किया जाए, नहीं। इसके लिए सबसे पहले एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है।
किसका गठन? जीएसटी परिषद। भाई जीएसटी परिषद की तो जरूरत पड़ेगी ना, जीएसटी लागू कर दिया, दरें निर्धारित कर दी, पर कुछ ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं स्टेट्स के बीच में या केंद्र या राज्य के मध्य, जहां पे जो दरें लागू की हैं उससे जो स्टेट है उसके राजकोषीय में घाटा हो रहा हो, उसका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा हो, या केंद्र के अंदर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा हो। इस चीज को नियंत्रित करने के लिए और जीएसटी के मानकों का निर्धारण करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। जीएसटी परिषद का गठन होता है 15 सितंबर 2016 को। 15 सितंबर 2016 को किसका गठन होता है? जीएसटी परिषद का। चलो भाई, अब जीएसटी परिषद का गठन तो हो गया, ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है? तो इसके लिए एक अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279A संविधान में जोड़ा जाता है, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन 15 सितंबर 2016 को किया जाता है। अब जीएसटी परिषद भी बन गई, संविधान में नया अनुच्छेद भी ऐड हो गया, पर इस जीएसटी परिषद में अध्यक्ष होगा कौन, इसके मेंबर्स होंगे कौन? तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, वो क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। किसके? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। और इसके अंदर सदस्य कौन होंगे? सदस्य होंगे सभी राज्यों के राज्य वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर को जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है, जिसके तहत इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद संविधान में नया ऐड किया जाता है, अनुच्छेद 279A। इसके तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया जाता है। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन होता है। अब गठन होने के साथ ही इसके अंदर प्रावधान किया जाता है कि अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, और सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के राज्य वित्त मंत्री। अब इसका काम क्या है जीएसटी परिषद का? जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य है जो जीएसटी के मानक होंगे उनका निर्धारण करना। किसका काम है? जीएसटी परिषद का। अब जीएसटी लागू कर दिया जाता है। अब जीएसटी लागू करने के लिए एक अनुसूची के अंदर संशोधन किया जाता है, और वो अनुसूची है 7वीं अनुसूची। कौन सी है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर संशोधन किया जाता है तथा जीएसटी की कुछ दरें निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी की दरें क्या क्या होती हैं? पहला, कुछ वस्तुओं पे लगेगा 5% जीएसटी, कुछ पे 12%, 18% और 28%। जीएसटी की ये दरों का निर्धारण किया जाता है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। पहला अनुच्छेद तो ये कि जीएसटी परिषद, इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जोड़े जाते हैं। पहला अनुच्छेद एक और होता है 246A, तथा एक अन्य अनुच्छेद होता है 269A। अब इन अनुच्छेदों में है क्या? 246 और 269। इन अनुच्छेदों में था कि जो भी केंद्र करों का संवर्धन करेगी या करों का राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उससे संबंधित 2 अनुच्छेद थे, 246 और 269, तथा उन्हीं के एक एक और भाग जोड़ दिए जाते हैं
246 ए और 269 ए जो केंद्र और राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों या करों के निर्धारण से संबंधित अनुच्छेद, ये दो अनुच्छेद, और एक जीएसटी परिषद वाला 279 ए जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान जिस अनुच्छेद में दिया जाता है। ये मुख्यतः ये तीन अनुच्छेद इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है 246 ए, उसके बाद 269 ए तथा अनुच्छेद 279 ए। मुख्यतः ये तीन अनुच्छेद संविधान में जोड़े जाते हैं तथा एक अन्य अनुच्छेद होता है जिसे हटाया जाता है, और वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 268 ए। इस अनुच्छेद को संविधान से हटाया जाता है। एक बार फिर से एक नजर में देखते हैं कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आता है। तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत पूरे देश में एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से जीएसटी का गठन किया जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का प्रावधान जैसे ही लाया जाता है, जो विधेयक होता है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलती है, अधिनियम को जैसे ही राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देते हैं, अधिनियम बनता है। अधिनियम बनने के साथ ही राष्ट्रपति स्वीकृति कब देते हैं? 8 सितंबर 2016 को। उसी के बाद 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन होता है। इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 279 ए जोड़ा जाता है संविधान के अंदर, और जिसमें प्रावधान किया जाता है कि एक जीएसटी परिषद होगी। जीएसटी परिषद का गठन हो गया 15 सितंबर 2016 को। अब जैसे ही जीएसटी परिषद का गठन हुआ तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री। और सदस्य कौन होंगे? जितने भी सभी राज्यों के राज्य वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद का काम क्या होगा कि जीएसटी के मानकों का निर्धारण करना। अब जीएसटी परिषद का तो गठन हो गया, इसी के साथ ही कुछ दरें दी जाती हैं। कुछ वस्तुओं पे 5% जीएसटी, कुछ पे 12, 18 और 28%। अब कौन कौन सी वस्तुओं पे कितने परसेंट जीएसटी की दर है, इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी फिलहाल दरें 4 प्रकार की, 5%, 12%, 18 और 28%। अभी जिस समय ये लागू हुआ उसके बाद कुछ दरों में भी परिवर्तन किया गया है। शुरुआत में दरें यही थी। उसी के साथ इस संविधान में संशोधन करके 3 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। पहला अनुच्छेद जोड़ा जाता है 246 ए, 269 ए और 279 ए। 279 ए जीएसटी परिषद से संबंधित तथा अन्य 2 राज्यों तथा केंद्र के मध्य लगने वाले करों से संबंधित अनुच्छेद होते हैं। और इसी के तहत अनुच्छेद 268 को संविधान से हटाया जाता है। और ये सब किसके अंदर होता है? 7वीं अनुसूची के अंदर भी संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तथा जैसे ही जीएसटी परिषद का गठन होता है, इसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा एक नई परिषद का और गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है एक वस्तु और सेवा परिषद। किसका गठन किया जाता है? एक वस्तु और सेवा परिषद का गठन भी किया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।